दोस्तों सभी को राम राम। हमारे एक और न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम दिखाने जा रहे हैं ओरछा के नज़दीकी चारद्वारी की बावरी। बावरी सामने से कुछ इस तरह दिखाई देती है। बावरी के सामने एक वेदी यज्ञ बना हुआ है जहाँ पर पहले यज्ञ हुआ था। उसके सामने बगल की तरफ भी कुछ मंदिर बने हुए हैं जहाँ पताका फहरा रही हैं। चारद्वारी मंदिर का दरवाज़ा सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो इस तरह से दिखाई देता है इस मंदिर की तरफ आने के लिए। और यहाँ पर चारों तरफ जाली वगैरह लगा दी गई है। मंदिर के चारों तरफ चारद्वारी मंदिर समिति एवं उनके चाहने वालों ने यहाँ पर एफेक्स करवा दिए हैं। चारद्वारी का मंदिर कुछ इस तरह दिखाई देता है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्तगण आते हैं और जो वो मनोकामना मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है। यहाँ पर हर मंगलवार को काफ़ी भीड़ होती है श्रद्धालुओं की। चारद्वारी मंदिर पर समय समय पर काफ़ी विशाल भंडारे आयोजन किए जाते हैं एवं जिन भक्तगणों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो भी यहाँ पर भंडारा आदि करवाते हैं। वैसे तो यहाँ पर कोई भक्त अभी तक खाली हाथ नहीं लौटा है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ चारद्वारी मंदिर के बगल में जो प्राचीन बावरी है। बावरी की तरफ जाने पर यहाँ पर दो बोर्ड लगे हुए हैं लोहे के, और यहाँ पर एक पत्थर का शिलालेख लगा हुआ है। इस लोहे वाले बोर्ड पर लिखा है संरक्षित स्मारक। दोस्तों आप भी इसको रोककर पढ़ सकते हैं। और आगे की तरफ भी एक बोर्ड लगा हुआ है। बावरी के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है लोहे का जिस पर आवश्यक निर्देश लिखे हैं। बगल की तरफ भी एक पत्थर का शिलालेख है जिस पर लिखा है चारद्वारी प्राचीन बावरी। अब हम चलते हैं बावरी की तरफ अंदर, और बावरी का सामने से दरवाज़ा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर पहले से ही कुछ श्रद्धालु घूमने आए हुए हैं, जो बच्चे कुछ महिलाएं। बावरी अंदर से कुछ इस तरह दिखाई देती है। बावरी के नीचे जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और बावरी के और नीचे इसमें काफ़ी स्वच्छ पानी भरा हुआ है। इस पर दिशा निर्देश लिखे हुए हैं कि बावरी के अंदर कुल्ला करना, नहाना, कपड़े धोना, प्रदूषण करना यह एक दंडनीय अपराध होगा। बावरी के ऊपरी तल पर जो एक दहनाल बनी हुई है लगातार लंबी, जो कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं, जो कि सामने से पिलर बने हुए हैं, घुमावदार मंदिर गुम्बदनुमा। और आगे की तरफ भी कुछ और दहनाले बनी हुई हैं। अब आगे चल कर दिखाता हूँ आपको। बावरी काफ़ी मजबूत और टिकाऊ है। यह काफ़ी प्राचीन बावरी है। सामने से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यह एक भूल भुलैया की तरह है जहाँ घूमना भी एक कठिनाई भरा है, और इसमें कई प्राचीन देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई हैं बीच बीच में जगह जगह। बावरी के अंदर भी एक छोटा सा कुआं है जहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर सिंचाई के लिए मोटर वगैरह लटका दी गई हैं। बावरी के चारों तरफ दानाल बनी हुई हैं, और कुएं के दानाल के नीचे भी कुछ दानाल हैं जो पानी में डूबी रहती हैं। यहाँ पर कुछ मंदिर की छोटी छोटी मूर्तियाँ, तस्वीरें रखी हुई हैं देवताओं की, और यहाँ पर कुछ राख रखी हुई है। बावरी सामने से कुछ इस तरह दिखाई देती है पानी में इसका व्यू। बावरी का एक छत है और इसके नीचे भी दो छत और हैं अभी। दोस्तों आपको बावरी किस तरह लग रही है देखने में? आप भी आइए घूमने। काफ़ी प्राचीन बावरी है और यह भी एक रहस्यमयी बावरी है। मैं आपको चारों तरफ से इस बावरी का नज़ारा दिखा रहा हूँ। बावरी देखने में काफ़ी डरावनी लगती है। इसमें अकेले कतई ना आएँ। जब भी आएँ तो आपके साथ कम से कम 4-5 लोग अवश्य आएँ। और यहाँ पर शाम के 6 बजे के बाद इसमें प्रवेश करना मना है। किसी भी तरह से जब भी आप आएँ दिन में ही घूमकर चले जाएँ। यह बावरी ओरछा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ आने के लिए पक्की सड़क लगी हुई है। बावरी के ऊपर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जो चूना पत्थर से बनी हैं। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाने पर हम देखते हैं
बावड़ी की छत कुछ इस तरह से है और यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल बनी हुई है चारों तरफ। बावड़ी की छत के बीचों बीच कुआं है और यह बावड़ी जो हमेशा जल से भरी रहती है ऊपर से कुछ इस तरह दिखाई देती है। ये बावड़ी का सामने का हिस्सा है मंदिर की तरफ का। यहाँ से मंदिर आपको इस तरह दिखाई दे रहे हैं। ये बावड़ी का जो मेन दरवाज़ा उसके ऊपर का गुम्बद है। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। अब हम चलते हैं मेन गुम्बद के ऊपर। मेन गुम्बद काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। मेन गुम्बद से बावड़ी नीचे की कुछ इस तरह दिखाई देती है। बावड़ी के मेन गुम्बद के ऊपर एक अधूरी दाहनाल बनी हुई है जिसमें 3 दरवाजे बावड़ी की तरफ और 3 दरवाजे सामने की तरफ बने हुए हैं। यह दरवाजे तीनों एक ही नाप के हैं। जहां सामने से कुछ इस तरह दिखाई देता है मंदिर प्रांगण का हिस्सा, जहां दाहनालें मंदिर का एरिया इस तरह दिखाई देता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो अवश्य देखें पूरा और वीडियो पर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। मैं हमेशा प्राचीन चीज़ें दिखाता हूं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की प्राचीन चीज़ें, मंदिर, किले एवं स्मारक दिखाए जाएंगे। दोस्तों वीडियो आप कहां से देख रहे हैं वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।